नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन। दोस्तों आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी कक्षा नंबर 7 के अध्याय नंबर 3 व 4 की। दोस्तों अध्याय नंबर 3 है हमारा कृषि एवं सिंचाई, और अध्याय 4 की बात करें तो वो है राजस्थान में कृषि विपणन। छोटे छोटे से अध्याय है, लेकिन जो ये हमारा कृषि एवं सिंचाई है यहां से बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और बहुत अच्छा है जो ये अध्याय आपके लिए रहेगा। दोस्तों कृषि के बारे में, सिंचाई के बारे में विस्तृत अध्ययन आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। एक बार सभी साथियों से अनुरोध है कि जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी कक्षा 6 की क्लासें देखना चाहते हैं वो नीचे चले जाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लासें मिल जाएगी। बाकी की जो कक्षा 7 की अध्याय 1 की क्लास, अध्याय 2 की क्लास है वो भी आपको अलग से कक्षा 7 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी, और सभी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर स्टोर के अंदर। दोस्तों तो चलिए आज की इस क्लास की हम करते हैं शुरुआत। एक बार फिर अनुरोध, अधिक से अधिक शेयर करें जो भी साथी जुड़े हुए हैं, और अंत के अंदर हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं। दोस्तों चलिए मित्रों, अध्याय 3 की अगर हम बात करते हैं तो नाम है इसका कृषि एवं सिंचाई। सबसे पहले कृषि की बात करते हैं तो कृषि के अंदर आती क्या है? फसलें आती है। तो चलिए मित्रों, कृषि के बारे में कक्षा 6 में भी हमने अध्ययन किया था, यहां पर थोड़ा सा डीपली अध्ययन करने वाले हैं। प्रमुख फसलें, प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी यानी कि एक निश्चित तापमान होता है, निश्चित पानी की मात्रा होती है, मृदा यानी मिट्टी, यह भी एक निश्चित मिट्टी में निश्चित फसलें ही होती है, वह जलवायु की क्या होती है? आवश्यक होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल उगाई जाती है। सर्दियों में अलग फसल, गर्मियों में अलग फसल, बरसात ऋतु के अंदर अलग फसल। आप देखते हैं ना, किसान है जो उगाते हैं। दोस्तों मौसम के आधार पर अगर हम जो है फसलों का वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार की फसलें होती है। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की। रबी की फसल जिनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के अंदर, यानी सर्दी वाली फसलें हैं ये, सर्दी वाली। कटाई इनकी होती है मार्च और अप्रैल के अंदर, गर्मी की शुरुआत के अंदर। और फसलें इनके अंतर्गत गेहूं है, सरसों है, चुकंदर है, चना है, जो है, ये सभी रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। तो रबी की फसलें वह फसलें हैं जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर यानी सर्दी की शुरुआत में, और कटाई मार्च अप्रैल यानी गर्मी की शुरुआत के अंदर की जाती है, वो होती है रबी की फसलें। कुल मिलाकर सर्दी की फसलें, सर्दी में वो जो क्या होती है? उन्नति करती है। गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जो ये सभी क्या होती है मित्रों आपके? ये सभी की सभी रबी की फसलें होती है। पहली रबी की। दूसरी आती है आपके खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसलें, इनकी बुआई होती है जून जुलाई के अंदर। जैसे ही बरसात होती है, मानसूनी बारिश, उसके साथ इनकी बुआई होती है, और इनकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर के अंदर। फसलों की बात करें तो बाजरा है, गंवार है, मक्का है, चावल है, मूंग है, मोठ है, तिल, जवार, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सभी फसलें किसके अंतर्गत आती है? खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। दोस्तों तो जो बरसात के अंदर, बरसात होने के बाद यानी मानसून की जो बारिश होती है हमारे जून जुलाई में, उस समय जो फसलें बोई जाती है और सर्दी के आगमन से पहले काट ली जाती है, उनको कहा जाता है खरीफ की फसलें। तीसरी जो हमारी फसलें हैं वो है जायद की फसलें। इनकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में, और कटाई कब होती है? जून जुलाई में। यानी जो तेज गर्मी पड़ती है उसके अंदर ये फसलें अपना है जो उन्नति यानी तरक्की करती है। मित्रों इनमें, इन फसलों के अंदर जैसे तरबूज है, खरबूज है, सब्जी है, ककड़ी है, फल है, ये सभी जायद की फसलों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो 3 प्रकार की है जो मौसम के आधार पर फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, आगे नॉर्मल सी जानकारी और ले लेते हैं, फिर एक एक फसल राजस्थान की है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहा जाता है। तिलहन के अंदर वो सभी फसलें आएगी जिनके क्या होगा? जो उत्पादन होगा उनसे तेल का कार्य होगा, तेल उनसे निकाला
जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सरसों है, तिल है, मूंगफली है, इन सभी से क्या निकलता है? तेल निकलता है। तो ये क्या है? तिलहन है दोस्तों। तो तिलहन के अंदर जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उनको तिलहन में सम्मिलित किया जाता है। जिन फसलों के उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं। आप जिस जिस प्रकार की दालें देखते हैं वो सभी दलहन में आएगी। मूंग, मोट, चना, मसूर, ये सभी किस में आएंगे मित्रों? ये सभी के सभी आएंगे दलहन के अंदर। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए और है बियाल। जिन फसलों के उत्पादों को खाने में काम लिया जाता है उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जिन फसलों को हम खाने में काम लेते हैं, जिन फसलों के उत्पाद है जिनको हम खाने के अंदर काम लेते हैं उनको कहते हैं खाद्यान्न। जिनके अंदर गेहूं है, जौ है, जवार है, मक्का है, चावल है, ये सभी क्या है? खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब बचती है व्यापारिक फसलें, और एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आता है सीधा निम्न में से व्यापारिक फसल है। लगभग कोई सा भी एग्जाम उठा लो आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो जिन फसलों के उत्पादों को बेचकर धन अर्जित किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहा जाता है। जिन फसलों के उत्पादों को बेचकर धन अर्जित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक फसलें। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, इसबगोल, ये सभी क्या होती है? आपकी व्यापारिक फसलें होती है। ये थी फसलें। अब देखेंगे मित्रों हम राजस्थान में बोई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं और उनके उत्पादक जिलों के बारे में। एक एक फसल के बारे में चर्चा करेंगे। 15 मुख्य फसल है जो आपकी कक्षा 7 में दी गई है, उनके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो राजस्थान की फसलें व उत्पादक जिले, सबसे पहले आ रहा आपका गेहूं। गेहूं का उत्पादन राजस्थान में कहां कहां पर? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर में होता है। अब यहां पर देखिए श्रीगंगानगर के ऊपर लिखा हुआ है क्षेत्र, हनुमानगढ़ के ऊपर लिखा हुआ है उत्पादन। इसका मतलब क्या है? तो जो गेहूं की फसल है वो सर्वाधिक क्षेत्र में तो बोई जाती है श्रीगंगानगर में, और सर्वाधिक उत्पादन कहां से किया जाता है प्राप्त? हनुमानगढ़ से दोस्तों। इसके लिए ऊपर लिखा गया है। ये मुख्य जिले हैं जहां पर गेहूं की फसल है जो बोई जाती है दोस्तों। देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। देश के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता, उत्पादन तो क्योंकि बड़ा है उत्तर प्रदेश तो उत्पादन वहां से अधिक होगा, लेकिन अगर हम देखें कि एक जो बीघा होता है उसमें उत्पादकता यानी अधिक गेहूं कहां पर होते हैं? वो सर्वाधिक भारत में होते हैं। पंजाब 2 नंबर पर आएगा आपका हरियाणा दोस्तों। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम पे है और भारत किस पे है? द्वितीय स्थान पर है। तो विश्व में प्रथम स्थान पर आता है चीन, भारत का स्थान आता है दूसरा इसके अंदर। आगे चलिए, 2 नंबर पे हमारी जो फसल है वो है मित्रों जो देखिए राज्य के अंदर जयपुर जिला, श्रीगंगानगर जिला, सीकर जिला, अलवर जिला, भीलवाड़ा जिला, इन जिलों में है जो का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अगर जो के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र सर्वाधिक रहता है जयपुर में, जबकि उत्पादन है वो श्रीगंगानगर से किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मित्रों। क्यों बता रहा हूं ये क्षेत्र और उत्पादन? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सीधा क्वेश्चन बनकर आ गया कि राजस्थान के अंदर जो का सर्वाधिक क्षेत्र कौन से जिले में बोया जाता है? तो कौन सा होगा आपका? जयपुर होगा। अब क्वेश्चन इस प्रकार आ गया कि जो राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो श्रीगंगानगर हो गया। अलग हो गया ना दोस्तों। विश्व में जो उत्पादन में रूस का प्रथम स्थान पर है, रूस का प्रथम स्थान है जो के अंदर, जो उत्पादन के अंदर, और अभी जो रूस है वो है चर्चाओं में युद्ध की वजह से। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है ये। देश में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश प्रथम पे, राजस्थान जो उत्पादन में कौन से स्थान पे आ रहा है? दूसरे स्थान पे आ रहा है दोस्तों। आगे चलिए, आगे 3 नंबर पे आता है हमारा जवार राजस्थान के अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर व जयपुर इन जिलों से प्राप्त किया जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पर आपको उत्पादन या क्षेत्र नहीं लिखा हुआ मिल रहा है ऊपर, मतलब जो 1 नंबर है ना अजमेर,
यहां पर ही सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है और अजमेर ही सर्वाधिक उत्पादन है करने वाला जिला है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जवार का करता है भारत दोस्तों। और देश में राज्य यानी राजस्थान राज्य का जो स्थान है उत्पादन में वो है चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान जवार उत्पादन के अंदर राजस्थान का है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र व उत्पादन वाला जिला वो है आपका अजमेर जिला। यह था जवार। जवार से आगे आ रहा है मित्रों आपके बाजरा। बाजरा देखिए, बाड़मेर, अलवर, नागौर, जोधपुर और जालोर, इन जिलों के अंदर बाजरे को बोया जाता है, बाजरे का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक क्षेत्र की बात करूं तो बाड़मेर के अंदर, और उत्पादन की अगर हम बात करें तो बाजरे का होता है सर्वाधिक अलवर के अंदर दोस्तों। देश में बाजरा उत्पादन में प्रथम पर है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य बाजरे में एकाधिकार, लगभग एकाधिकार प्राप्त किए हुए हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भारत में कहां पे होता है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है बाजरा। जो आपकी बाजरा है ना, ये राजस्थान की क्या है? प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों। बाजरा है जो अफ्रीका का पौधा है। बाजरा कहां का पौधा है? अफ्रीका का पौधा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये, जवार और बाजरा। आगे चलते हैं तो आता है हमारा मक्का दोस्तों। देखिए मक्का के बारे में। मक्का राजस्थान के अंदर उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में उत्पादित किया जाता है। अब यह नहीं है कि इन 4 ही जिलों में उत्पादित किया जाता है, और भी बहुत सारे जिलों के अंदर है जो आपके मक्का उत्पादित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो ये 4 ही जिले हैं। सर्वाधिक मक्का है जो क्षेत्रफल में बात करें तो उदयपुर के अंदर है, क्षेत्रफल में ज्यादा बोया जाता है यहां पे। लेकिन जो उत्पादन है मक्के का, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है भीलवाड़ा जिले से। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है मक्का उत्पादन में, और भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। मक्का उत्पादन में भारत का स्थान 7वां, विश्व में प्रथम स्थान पर है अमेरिका। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र व उत्पादन, सर्वाधिक क्षेत्र में मक्का भी और उत्पादन भी कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक राज्य है जो करता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मक्का की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। मक्का की जो हरी पत्तियां होती है उनसे क्या बनाया जाता है? साइलेज नामक चारा है जो बनाया जाता है दोस्तों। यह था मक्का। मक्का से आगे चलते हैं तो हमारे आता है दोस्तों चना। चना देखिए राजस्थान के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली, इन जिलों में उत्पादित किया जाता है। बात करें बीकानेर की मित्रों, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र व उत्पादन वाला जिला है वो है आपका बीकानेर जिला। सर्वाधिक क्षेत्र पर यहां पे चना बोया जाता है और सर्वाधिक उत्पादन भी बीकानेर जिले में चने का होता है। गेहूं तथा जौ के साथ चना बोने को गोचनी या बेझड़ कहते हैं। अगर गेहूं या जौ के साथ चने को बोया जाता है तो उसको या तो गोचनी कहते हैं या बेझड़ कहते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम के अंदर, सीधा क्वेश्चन कि निम्न में से गोचनी है क्या है? यार सीधा ऑप्शन मिल जाए जौ के साथ चना बोना, तो गेहूं हो या जौ हो, अगर इनके साथ चना बोया जाता है तो उसको गोचनी या बेजड़ कहा जाता है। बात करें चना उत्पादन के अंदर देश में प्रथम स्थान की तो किसका है? राजस्थान का। क्षेत्र का यानी सर्वाधिक क्षेत्र पर भी बोया जाता है और उत्पादन भी सर्वाधिक राजस्थान करता है। लेकिन विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत 7वें स्थान पर है चना उत्पादन के अंदर दोस्तों। आगे चलते हैं, 7 नंबर पे आ रही है हमारे सरसों दोस्तों। देखिए सरसों की अगर हम बात करें तो किन जिलों से राजस्थान में प्राप्त की जाती है? टोंक, अलवर, भरतपुर, गंगानगर और टोंक से। इन जिलों में सरसों बोई जाती है और सरसों का उत्पादन यहां पर अधिक किया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र पर राजस्थान में सरसों बोई जाती है टोंक के अंदर, और सर्वाधिक उत्पादन सरसों का राजस्थान में होता है अलवर में। किसमें? अलवर के अंदर। मित्रों सरसों है, सरसों का जो पौधा होता है उसके फूल कैसे आते हैं? पीले रंग के आते हैं। इसी वजह से सरसों को पीला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला सोना कहा जाता है।
देश में उत्पादन व क्षेत्र में प्रथम पर है राजस्थान, सर्वाधिक क्षेत्र पर बोने में और सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा राज्य 1 नंबर पर? राजस्थान है। अगर हम विश्व के अंदर बात करें कि सरसों के अंदर भारत का स्थान, तो विश्व के अंदर 1 नंबर पे कनाडा सरसों उत्पादन में, 2 नंबर पे चीन और 3 नंबर पे आता है हमारा भारत दोस्तों। यह थी सरसों। सरसों से आगे चलते हैं तो आती है हमारे इसबगोल। देखिए मित्रों, इसबगोल है जो बाड़मेर, जालोर और नागौर इन जिलों के अंदर बोई जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। इसबगोल है जिसको औषधीय काम में लिया जाता है आगे। तो सबसे अधिक बाड़मेर, अब देखिए राज्य में क्षेत्र व उत्पादन में प्रथम पर है आपका बाड़मेर, यानी जो बाड़मेर जिला है यहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक क्षेत्र पर इसबगोल की खेती यहां पर की जाती है। विश्व में भारत, विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर कौन है? भारत। और भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान दोस्तों। तो विश्व में हमारा देश प्रथम पर और भारत में हमारा राज्य राजस्थान प्रथम, किसमें? इसबगोल के अंदर। आगे देखिए गंवार। गंवार है जो बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोया जाता है या यहां से उत्पादित किया जाता है। गुआर उत्पादन की बात करें या सर्वाधिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उसमें बीकानेर आता है दोस्तों। सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है बीकानेर में और सर्वाधिक उत्पादन भी बीकानेर से गंवार का किया जाता है। आगे हम चलते हैं तो आता है हमारे मोठ। मोठ देखिए मित्रों, मोठ है जो राजस्थान के बीकानेर, चूरू, नागौर और जोधपुर मुख्य जिले हैं जिनमें मोठ की खेती की जाती है। अब मित्रों यहां पर देखिए बीकानेर, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र पर मोठ बोया जाता है राजस्थान में और सर्वाधिक उत्पादन भी कौन देता है? बीकानेर देता है। बीकानेर के ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है दोस्तों। और देश में प्रथम स्थान पर मोठ उत्पादन में है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य है देश के अंदर मोठ उत्पादन में प्रथम पर? राजस्थान राज्य। नेक्स्ट हमारी फसल आती है, वो आती है जीरा। जीरा है जो राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों से उत्पादित किया जाता है। अब देखिए मित्रों, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर जीरा बोया जाता है, वो बोया जाता है जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर में। जबकि सर्वाधिक उत्पादन जीरे का किस जिले में होता है? बाड़मेर के अंदर। देश में उत्पादन में गुजरात व क्षेत्र में है राजस्थान। अगर हम देश में बात करें सर्वाधिक क्षेत्र पर किस राज्य में जीरा बोया जाता है? राजस्थान के अंदर। और सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है जीरे का? वो होता है गुजरात के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है 12 नंबर हमारी मूंग। मूंग की बात करते हैं तो राजस्थान के नागौर, जोधपुर और पाली जिलों के अंदर मूंग दलहन फसल होती है, मूंग की खेती की जाती है या उत्पादन यहां से किया जाता है। जो आपका नागौर जिला है यहां पर सर्वाधिक, यानी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर वह उत्पादन दोनों नागौर जिले से ही होता है। किनका? मूंग का दोस्तों। विश्व में प्रथम पर मूंग उत्पादन में है भारत और भारत में प्रथम पर है राजस्थान। तो मूंग उत्पादन में विश्व में है भारत और भारत में है राजस्थान प्रथम स्थान पर। आगे चलिए, मूंग के बाद आती है हमारी कपास। देखिए मित्रों, कपास हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर और जोधपुर इन जिलों से क्या किया जाता है? कपास को प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर और जोधपुर जिलों से कपास है जो यहां पर उत्पादित की जाती है दोस्तों। कपास को ग्रामीण भाषा में बणिया कहा जाता है। जो कपास होता है इसको ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बणिया कहा जाता है। विश्व के अंदर हम बात करें तो सर्वाधिक कपास उत्पादन करता है चीन और चीन के बाद 2 नंबर पे उत्पादन में आता है भारत का स्थान। तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है कपास उत्पादन में। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है मित्रों? सफेद सोना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। तो सरसों को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए मित्रों, सरसों को क्या कहा जाता है? हमने देख लिया ये। अमेरिकन कपास बूंदी, गंगानगर, बांसवाड़ा जिलों में उत्पादित होती है। कपास का पौधा भारतीय पौधा है मित्रों, लेकिन जो अमेरिकन कपास है
वो कौन कौन से जिलों में? बूंदी है, गंगानगर है, बांसवाड़ा है, इन जिलों से उत्पादित होती है दोस्तों। ये थी हमारी राजस्थान की प्रमुख फसलें। अब यहां पर बहुत सारे साथी बात करेंगे कि सर फसलें तो बहुत बोई जाती है लेकिन आपने तो 13 ही बताई है। तो मित्रों कक्षा 7 की जो बुक है उसमें जो फसलें हैं वहां पर 7 फसलें दी हुई थी। मैं यहां पे 6 एक्स्ट्रा यानी 13 फसलें आपको करवाई। आगे हम पढ़ेंगे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, तो पूरी की पूरी फसलें आपकी हो जाएगी। स्टैंडर्ड के अनुसार चलेंगे, 7th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। यहां पर मूंग भी लिख लो मित्रों, मूंग में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो बाजरा हो, इसबगोल हो, सरसों हो, गंवार हो, मोठ हो, जीरा हो, इनके उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। यहां पर देखिए नोट, राज्य के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। सबसे बड़ा कृषि फार्म यानी कृषि यंत्र बनाने का फार्म एशिया का सबसे बड़ा है, वो है सूरतगढ़ के अंदर दोस्तों। अब थोड़ी सी जानकारी नॉर्मल अनुसंधान केंद्रों के बारे में ले लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे बाजरा अनुसंधान केंद्र, एक एक अनुसंधान केंद्र जो यहां पर मैं नीचे लेकर आ रहा हूं मित्रों, हर एक अनुसंधान केंद्र आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मंडोर जोधपुर के अंदर। इसबगोल अनुसंधान केंद्र यह भी कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है दोस्तों। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र और इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर में है। बात करें केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है यह है दुर्गापुरा जयपुर में। जयपुर में जगह है दुर्गापुरा, वहां पर स्थित है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सभी को पता है कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर में। खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र दोनों के दोनों है आपके बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र, चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र है जो कहां पर है? बांसवाड़ा में। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये भी, चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? कोटा के अंदर दोस्तों। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र है तबीजी अजमेर के अंदर, तबीजी अजमेर के अंदर। तो वापस देखिए बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर, इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर। और भी है थोड़े से, देखिए यहां पे अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी कहां पर है? इसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। हाईटेक एग्रो हार्टी रिसर्च एवं डिमोनेस्ट्रेशन सेंटर ये कहां पर है? बस्सी जयपुर के अंदर। तो ये कुछ जो एजेंसियां हैं जो मुख्यालय है उनके बारे में यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है और सर्वाधिक तो यही मिलता है राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र कहां पर है या सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए नोट्स, आप जो साथी बना रहे हैं इनको थोड़ा ध्यान से देख ले। आगे चलिए मित्रों, आगे अब हम देखेंगे उपनामों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए। अब बात यह आ जाएगी कि सर उपनाम से कैसे प्रश्न आएगा, बताऊं कैसे?
राजस्थान में अन्न भंडार, राजस्थान में अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? बन गया ना क्वेश्चन। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध जगह बताइए, या गुलाब की खेती कहां पर की जाती है? तो देख लें इनको, इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए। सबसे पहले राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? बाजरा को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव है बाजरा। राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है श्री गंगानगर। राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर। राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है। लूणकरणसर जिसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अब यहां पे राजकोट की तो बात कर ली हमने, ये बताइए राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़ को। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है सोजत, जो पाली में है सोजत वो दोस्तों। लाल सुर्ख मेहंदी के लिए प्रसिद्ध, लाल सुर्ख मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है गिलूंड राजसमंद। कौन सा है? गिलूंड राजसमंद। हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है ताउसर नागौर। हरी मेथी, हरी मेथी के लिए कौन प्रसिद्ध है? ताउसर नागौर दोस्तों। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध मथानिया जोधपुर। राजस्थान में लाल मिर्च कहां की प्रसिद्ध है? मथानिया की है दोस्तों। चेती या दमसक गुलाब की खेती कहां पर होती है? खमनोर व नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। खमनोर व नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। यह है इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखते हैं मित्रों आगे हम सिंचाई के साधन। नॉर्मल सा टॉपिक है, देखिए राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं व नलकूप हैं, नहरें हैं व तालाब है दोस्तों। सर्वाधिक सिंचाई की हम बात करें तो राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं व नलकूपों से। लगभग यह मानकर चलो 55%, 60% सिंचाई है कुएं व नलकूपों से होती है। राज्य में इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर में सिंचाई की जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंदिरा गांधी नहर से गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़ दो मुख्य जिले ऊपर वाले, फिर बीकानेर और जैसलमेर जिलों में सिंचाई की जाती है। राज्य में सबसे कम सिंचाई तालाबों से की जाती है। लगभग 0.30% सिंचाई है वो तालाबों से होती है दोस्तों। आगे देखिए, वाटरमैन यानी जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। यह क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। ये क्या है? क्वेश्चन आया था वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? इस प्रकार से एग्जाम में आया हुआ है। कौन है? राजेंद्र सिंह, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब थोड़े से तथ्य हैं वो भी देख लें आप। महत्वपूर्ण तथ्य अध्याय नंबर 3 के कृषि एवं सिंचाई के। राज्य में व्यापारिक फसलों में, राज्य के अंदर जो व्यापारिक फसलें हैं उनके अंदर किस किस की खेती होती है? कपास, धनिया, मेथी, मिर्ची, राई, सरसों, तिल, अरंडी, सोयाबीन, जीरा, इसबगोल, सौंफ, आलू आदि की खेती की जाती है। तो जो यहां पर इन 3 लाइनों के अंदर जो जो फसलों के नाम आए हैं ना मित्रों, ये सभी की सभी जो फसलें हैं आपकी क्या है? व्यापारिक फसलें हैं। अब देखिए, राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि सर्वाधिक कहां पर है तो कृषि योग्य, लेकिन कृषि के लिए क्या है? व्यर्थ है। पानी की कमी है, उचित जलवायु नहीं है, इस वजह से वो है आपके जैसलमेर में। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाला जिला, राज्य में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाला जिला है वो है बाड़मेर। जबकि क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है ना मित्रों, राज्य में न्यूनतम कृषिगत क्षेत्र वाला जिला, तो वो रहेगा आपका राजसमंद। कौन सा रहेगा? राजसमंद रहेगा दोस्तों। आगे देखिए, राज्य जैतून उत्पादन में देश में क्या है? प्रथम पर है। जैतून उत्पादन, जैतून उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है दोस्तों। तो यह था आपका अध्याय नंबर 3 कृषि एवं सिंचाई। आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन है जो अंत में ही देखेंगे हम। आगे चौथा अध्याय, छोटा सा अध्याय है मित्रों, नॉर्मल सा अध्याय है, ये देख लें। अध्याय 4 है वो है राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान में कृषि विपणन छोटा सा अध्याय है,
1 2 3 क्वेश्चन यहां से आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। कहां पर? जयपुर के अंदर। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1974 में। कहां? जयपुर। 2 क्वेश्चन तो यहां से बन गए हैं आपके। अब देखिए क्वेश्चन, अब जो यहां पे मैं आपकी स्क्रीन पे लेकर आया हूं ना, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। यहां पर राज्य की जो जोधपुर मंडी है वो जीरे के लिए, और कोटा की जो रामगंज मंडी है वो धनिया व मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध मंडियां हैं। ये जीरे के लिए, धनिया के लिए और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध मंडियां। जोधपुर मंडी है जीरे के लिए, और कोटा की जो रामगंज मंडी है वो धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए अन्य मंडियां राजस्थान में कौन कौन सी है जो जिस नाम से या किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर के अंदर, इसबगोल के लिए प्रसिद्ध है भीनमाल जालोर मंडी। किन्नू मंडी यह है गंगानगर में। टिंडा मंडी है शाहपुरा जयपुर के अंदर। टमाटर मंडी है बस्सी जयपुर के अंदर। आंवला मंडी है चोमू जयपुर के अंदर। मेहंदी मंडी है सोजत पाली में। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध? सोजत की, तो सोजत में ये मेहंदी मंडी। मिर्च मंडी है टोंक के अंदर, और अमरूद मंडी है सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये सभी मंडियां आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जीरा के लिए जोधपुर, धनिया व मेथी के लिए कोटा की रामगंज, इसबगोल के लिए भीनमाल, कीनू के लिए गंगानगर, टिंडा के लिए शाहपुरा, टमाटर के लिए बस्सी, आंवला के लिए चोमू, मेहंदी के लिए सोजत, मिर्च के लिए टोंक, अमरूद के लिए सवाई माधोपुर की मंडियां प्रसिद्ध है दोस्तों। अब हमारे यहां पर नाम आया था कृषि विपणन। होता क्या है ये कृषि विपणन? ये देख लो परिभाषा आपके सामने कृषि विपणन की। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। मतलब खेत के अंदर कोई फसल है जिसका उत्पादन हो गया है, अब वो जहां से वहां से उत्पादित हुई है, वहां से लेकर जब तक जो उसका उपभोक्ता है, जो उसका यूज करेगा, वहां तक पहुंचेगी, उसके मध्य जो जो क्रियाएं की जाएगी उनको कहते हैं कृषि विपणन दोस्तों। जैसे परिवहन भी लगेगा, प्रसंस्करण भी लगेगा, उसका भंडारण भी करना पड़ेगा। यह नहीं है कि खरीदी और पहुंचा दी, तो भंडारण नहीं करेंगे तो 3 महीने बाद उसकी आवश्यकता पड़ी तो कहां से लेकर आएंगे। और ग्रेडिंग यानी अच्छी क्वालिटी को छांटना भी उसमें काम होता है दोस्तों। यही होता है कृषि विपणन। इसके साथ ही चलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह क्या है? देखिए मित्रों, यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न आपूर्ति व बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा देती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस है क्या? ये ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा जो देश के अंदर जो खाद्यान्न है उसकी कितने भंडार भरे हुए हैं, कितनी की अभी मांग है, उसके बारे में, और साथ में जो बड़ी संख्या यहां पर भारत में गरीब लोगों के उनके पास उचित मूल्य में और एक आवर्ती यानी निश्चित समय के साथ उनके साथ खाद्यान्न की जो फसलें हैं या खाद्यान्न है उनके पास पहुंचे, यह व्यवस्था करने वाली प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? सरकार के द्वारा, देखिए पहले यह पढ़ ले, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेची जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। कहने का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य है जो फसल का तय किया जाता है, जिससे नीचे यानी जिस तक मूल्य है, अगर गेहूं का हम ये मानते हैं गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने 3,000 रुपये घोषित कर दिया, तो अगर किसान सरकार के पास गेहूं लेकर जाएगा मंडी में तो सरकार उसको 3,000 रुपये के अंदर खरीदेगी, इससे नीचे सरकार उसको नहीं खरीदेगी दोस्तों। यही होता है समर्थन मूल्य। और यह था हमारा अध्याय नंबर 4। अध्याय 3 और 4 हमने देख लिए। 4 नंबर तो बहुत ही छोटा सा था दोस्तों। अब देखिए मित्रों, कुछ 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताना है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि
फार्म कहां पर है? ऑप्शन आपके पहला है सूरतगढ़, दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपके फतेहपुर, दूसरा ऑप्शन क्या है? फतेहपुर। तीसरा ऑप्शन है आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन है आपका अजमेर। बताइए, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं मैं, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि बताइए। जल संरक्षण के लिए सिंचाई की उत्तम विधि, नहरें, नलकूप, तीसरा ऑप्शन है तालाब और चौथा ऑप्शन है बूंद बूंद। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन दोनों के दोनों। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर कृषिगत औजारों का फार्म है ये। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई विधि है दोस्तों। हो गए दो। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ का प्रमुख भोजन कौन सा है? मेवाड़ का प्रमुख भोजन कौन सा है? ऑप्शन 1 बाजरा, ऑप्शन 2 मक्का, 3 नंबर पे है गेहूं और 4 नंबर पे हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने चावल। तो बताइए मेवाड़ का प्रमुख भोजन इनमें से कौन सा है मित्रों? मेवाड़ का प्रमुख भोजन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें, कौन कौन सी है? कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन किस प्रकार की है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है दलहन है, ऑप्शन 2 है खाद्यान्न है ये, ऑप्शन 3 है आपका वो है तिलहन है ये, और ऑप्शन 4 है वो है व्यापारिक। तो बताइए मित्रों, आपका ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ये तो था मेवाड़ का प्रमुख भोजन इनमें से कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन है कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें। बताइए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ का प्रमुख भोजन, मेवाड़ का प्रमुख भोजन इनमें से कौन सा है? मक्का है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। बात करें कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन इनकी, तो ये किस प्रकार की फसलें होती है? ये व्यापारिक फसलें होती है। ऑप्शन 4 सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, जल पुरुष के नाम से, ऑप्शन 1 कैलाश सांकला, कैलाश सांकला, ऑप्शन 2 देख लें राजेंद्र सिंह। कमेंट करते रहे मित्रों, और जिन साथियों ने शेयर नहीं किया शेयर भी कर दे। अब अमृता विश्नोई तीसरा ऑप्शन, अमृता विश्नोई है, बिश्नोई नहीं विश्नोई है, और चौथा ऑप्शन आपका है वो पंडित नेहरू है, पंडित नेहरू। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, या वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? राजेंद्र सिंह। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। यह था अध्याय नंबर 3 और 4। कैसा लगा आपको कमेंट करके बता दें सभी साथी। और जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए, अब जाइए आप अपने ऐप पर मित्रों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर स्टोर के अंदर सभी नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों आपको। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताते रहें, लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।